Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. How are you all? I hope you guys are enjoying good health. Chapter number 4 is about factorization. इस चैप्टर में हम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे एग्जिस्टेंस में आई, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है और इनको फाइंड आउट करने के जो मेथड्स हैं, जैसे एचसीएफ और एलसीएम दोनों के लिए दो मेथड्स होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड होता है। और इससे रिलेटेड जो हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चंस जिनको हम बोलते हैं, वो भी सॉल्व करना सीखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, विच इज़ अबाउट फैक्टराइजेशन। क्योंकि अगर फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती। सो फैक्टराइजेशन कहते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें हम किसी भी होल नंबर को उसके फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वो नंबर जिसको हम फैक्टर्स में ब्रेक कर रहे हैं, उसके फैक्टर्स में ब्रेक करने के डिफरेंट तरीके होंगे, लेकिन हम जिस नंबर को कर रहे हैं ब्रेक उसमें फैक्टर्स में, वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। सी दिस, वी हैव नंबर 6, वी हैव नंबर 12, 15 एंड 19। यू कैन सी फैक्टराइजेशन जब हमने की तो हमारे पास जो नंबर 6 है ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है बच्चों, क्योंकि ये अपने टेबल के अलावा 2 और 3 के टेबल में भी जा रहा है। 1, 2, 3 ये इसके फैक्टर्स हैं, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, राइट। नेक्स्ट नंबर जो मैंने एग्जांपल में लिया हुआ 12 है। 12 जो है वो 2, 6 है 12 भी होता है, 3, 4 है 12 भी होता है, तो ये इन सब टेबल्स पे भी जाता है। 15 को देख लें आप, 15 जो है वो 3, 5 है 15, अपने अलावा ये 3 और 5 के टेबल में भी जा रहा है। 19 को देखें, ये इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 होता है इसका फैक्टर और एक नंबर इटसेल्फ। इनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं, विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उसको प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। इनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती। इन नंबर का फैक्टर तो बनता है, ये देखिए एक फैक्टर है ना 1 × 19, लेकिन उसमें एक 1 होता है फैक्टर और एक नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं इनके अंदर ये अपनी टेबल्स के अलावा दूसरे टेबल्स पे भी जाते हैं। ऑल्दो आप इसमें देखें ये 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन जो मेन नंबर है 6 वो अपने अलावा इन टेबल्स पे भी जा रहा है, इसलिए ये जो है वो कॉम्पोजिट नंबर्स में आते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं बच्चों, ठीक हो गया। अभी जैसा कि हमने फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन को रीड आउट किया है, तो हम जी स्टूडेंट, हमारे पास एक एग्जाम्पल है 72 हमारा एक नंबर है, ठीक है। मैं अब आपको सिखाऊंगी कि भाई जो फैक्टराइजेशन थी ना, इससे प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप किया गया, राइट। तो 72 एक नंबर है, मैंने आपको फैक्टराइजेशन अभी तक सिखाई है। फैक्टर्स तो किसी भी तरह से बन सकते हैं ना बच्चों, ये देखें सबसे पहला तरीका है इसको फैक्टराइज करने का 72 को, ये देखिए 2 को 36 से मल्टीप्लाई करके देखें 72 आता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लें। 2 को 36 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ मैं, ये देखिए 2 को जब 36 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है 4 को 18 से करें, 4 को 18 से जब किया बच्चों तो देखो 72 आ रहा है। 3 के टेबल में देख लेते हैं, 3 को 24 से मल्टीप्लाई करें, ये देखिए ये 4th नंबर पे लिखा हुआ है, तो फिर 72 भी आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट जो था फैक्टराइज मैंने किया वो 2 को 36 से किया तो भी फैक्टराइज हो रहा है, प्रॉपर फैक्टराइज है। नेक्स्ट मैंने 4 से किया, फिर 3 से भी किया हुआ है। एक और होता है 8 को 9 से करें, 8 9 से 72 होता है, राइट। ये तो था जब मैंने इसको फैक्टराइज किया, लेकिन जो ग्रीक मैथमेटिशियंस थे वो इसके ऊपर वर्क करते रहे, रिसर्च करते रहे, तो उन्होंने एक चीज़ फाइंड आउट की कि जो 2 है ना ये तो प्राइम नंबर है, उन्होंने 36 के भी प्राइम फैक्टर्स लिखे। तो जब उन्होंने इसके सबके प्राइम फैक्टर्स, जो इनमें नंबर्स इन्वॉल्व हैं इनके प्राइम फैक्टर्स, ये 4 तरीक़ों से 72 को हमने ब्रेक किया हुआ ना फैक्टराइजेशन में, तो चारों तरीक़ों से जब उन्होंने इसको फैक्टराइज किया, इसके प्राइम फैक्टर्स दिखे ना सबके, तो वो सारे सिमिलर आए। ये देखिए मैंने आगे लिखे हुए हैं, ठीक है। 2 वैसे का वैसे, 36 के प्राइम फैक्टर्स ये होते हैं बच्चों। यू कैन सी 36 के क्या है, 2 × 2 × 3 × 3, आप देख सकते हैं 2 × ये तो ओरिजिनल 2 है, ये तो ये वाला 2 लिखा हुआ है, 2 × 2 × 3 × 3। इसी तरह मैंने 4 के लिखे पहले, फिर 18 के लिखे। जब मैंने सबको लिस्ट डाउन किया, इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप चेक करें कि सब के सब तरीक़ों में, जैसे हमने 4 मेथड से 72 को लिखा था, फैक्टराइजेशन की थी 4 तरीक़ों से, सबके प्राइम फैक्टर्स एक जैसे हैं। आप देख लें इन एवरी केस प्राइम फैक्टर्स आर सेम। सो इस तरीके से उन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया कि चाहे आप एक नंबर को जैसे मर्जी फैक्टराइज कर लो, ठीक है, आप फैक्टराइज किसी भी तरीके से करो, लेकिन उनके प्राइम फैक्टर सबके सिमिलर ही होते हैं। इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्टेंस में आई। टर्न टू पेज 46 एंड ऑन द टॉप ऑफ द पेज प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। यू कैन सी
जो मैंने एग्जांपल आपको दी थी बच्चों, ये देख सकते हैं आप लोग, हमने एक नंबर को, ये जो नंबर था, प्रोडक्ट लिया हुआ है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई किया हुआ है, और ये सारे के सारे क्या हैं, इसके प्राइम फैक्टर हैं। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉम्पोजिट हो, ये सब के सब क्या है, प्राइम। तो किसी भी, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें हम नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स लिखते हैं। अंडरस्टूड क्लास? होप्स तो कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। बच्चों अगर एक नंबर हो ना तो हम उसके प्राइम फैक्टर्स तो फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन ये हम क्यों सीखते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें ये चीज़ हेल्प करती है हमें। ये जो फैक्टराइजेशन हमने सीखी है ना, ये हेल्प करती है हमें। जब भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा नंबर होते हैं तो हम उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो गिवन नंबर्स को, चाहे वो 2 हो या 3 हो या अप टू सो ऑन जितने भी हों, ये एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर होता है जो उन गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, और ये सबसे मैक्सिमम होता है। जो नंबर हम लोग चूज़ करते हैं वो सबसे बड़ा होता है, और वो जो गिवन नंबर्स होते हैं उनको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। इसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं, राइट। लेकिन बच्चों मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है वो HCF यूज़ किया जाता है। HCF को फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको दोनों जो है मेथड्स, इनके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगी कि आप किस तरह से, आंसर सेम आता है, आप किस तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से और लॉन्ग डिवीजन से। आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ 36 एंड 84, ये 2 नंबर्स मैंने लिए हैं, और मैंने इनका क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक है, तो मैं जब इनका HCF फाइंड आउट करना चाहती हूँ, फर्स्ट मेथड हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन का। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम अपसाइड डाउन डिवीजन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एक तो लॉन्ग डिवीजन होती है ना, वो नहीं, अपसाइड डाउन डिवीजन प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, एक नंबर को लिखें, जैसे एक स्टेयरकेस नहीं बनाते हम, वैसे इसको बनाएं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस लगाएं। ठीक है, उसमें नंबर को प्लेस करें। अब चूंकि ये इवन नंबर है, आप इसको 2 से स्टार्ट करें, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 ये फिर इवन नंबर है, 2 हमारा स्मॉलेस्ट जो है वो इवन प्राइम नंबर है जो डिवाइजर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। सो 2 9 ज़ा 18, अब ये इवन नंबर नहीं है। नेक्स्ट हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 3 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो हमने इनको क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन बना ली। ये काम आप 3 4 स्टैंडर्ड में भी, 5th स्टैंडर्ड में भी करते रहे हैं, राइट, ऐसे ही है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 84, अलग अलग, दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है ना हमने। सो 84 को लिखा, इट्स अगेन एन इवन नंबर। ठीक है, 4 इवन नंबर होता है, 2 से करेंगे, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर जो हमारे पास है वो 2 है। सो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अगेन इवन नंबर, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। नाउ वी हैव 21, 21 इज नॉट इन इवन नंबर, सो हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 के टेबल में 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, एक्सरसाइज 4A का, वो इसी मेथड से होने वाले, इसको बहुत केयरफुली देख लें। फैक्टर्स ऑफ 36 ये लिखा जाता है, जो पहला नंबर होता है उसके साथ आप लिखो फैक्टर्स ऑफ 36 इक्वल्स, उसके फैक्टर्स को लिस्ट डाउन कर दें। 2 सेंटर में साइन कौन सा आएगा, मल्टीप्लाई का, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मैंने लिस्ट डाउन कर दिया इनको। नेक्स्ट हमारा नंबर क्या, 84, उसके लिए भी आप लिखो फैक्टर्स ऑफ 84, उसको भी लिस्ट डाउन कर लिया हमने। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। जब हमने इनके नंबर्स को, प्राइम नंबर्स को, जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए उनको लिस्ट डाउन कर लिया। अब हम करेंगे कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद जो कॉमन आएंगे उनको मल्टीप्लाई करने से हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाता है। ठीक है बच्चों, पहले आप लोग क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे, फिर उन फैक्टर्स को लिस्ट डाउन करोगे, फिर कॉमन ले लेंगे, और जो कॉमन आए होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, सिंपल। सो अब कॉमन क्या है इसमें, देखें 2 दोनों में है, एक पेयर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 का पेयर बन रहा है, नेक्स्ट 3 का बन रहा है, और बाकी 3 और 7 आपस में कॉमन नहीं है, इसलिए हम इनको कॉमन नहीं लेंगे। अब जो कॉमन लिया था ना, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 84, उनको इस तरह से लिस्ट डाउन करना आपने। जो कॉमन लिया था 2 टाइम्स, इसको 1 टाइम लिखते हैं। जो कॉमन आ रहा था उसको 1 टाइम लिखें। 2 मल्टीप्लाई बाय ये 1 टाइम लिखा जाएगा 2, और ये 3 भी 1 टाइम लिखा जाएगा। Therefore HCF ऑफ 36 एंड 84 क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास आए हैं उनको लिस्ट डाउन करके मल्टीप्लाई करवाएं आप। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ये था मेथड कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन का। अब हम सीखेंगे कि डिवीजन मेथड में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं HCF। बच्चों जो बड़ा नंबर होता है ना 84, हमारे केस में ग्रेटर नंबर जो है उसको अंदर पुट करते हैं, डिवीजन कैसे साइन बनाएं, और 36 जो कि स्मॉलर नंबर है उसको डिवाइजर के तौर पे लें। 36 लिया, अब हम इससे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं।
30, और जब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे जब तक आंसर जीरो नहीं हो, हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता, ठीक है। सो 36 को जब मैंने 1 से करेंगे तो 36 बहुत छोटा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखें 72, और 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है 108, वो बड़ा हो जाएगा बच्चों 108, इसलिए 2 से करेंगे 36 2 आर 72, 4 में से 2 को माइनस करें 2, 8 में से 7 को माइनस करें 1। जब ये दोनों हो गए, ये स्टेप हम, ये हमारा क्या था बच्चों, यहाँ तक अभी हमने किया हुआ था, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। जब ये हमारे पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर छोटा हो गया डिवाइजर से, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन है, ये सिंपल डिवीजन नहीं है कि पॉइंट लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, नहीं। लॉन्ग डिवीजन में क्या होता है, ये जो लाइन लगाई हुई थी इसको एक्सटेंड करें और एक वर्टिकल लाइन, अब अगेन एक डिवीजन बनाएं, हमने डिवीजन बना ली, ये हमारा रिमाइंडर अब बन जाएगा डिवाइजर, और जो डिवाइजर था इसको अंदर पुट कर दें। 36 अंदर आ गया, 12 के टेबल में 36 कहाँ आता है, 3 पे आता है, 12 3s are 36, इसने इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, हमारे पास रिमाइंडर में क्या है, नथिंग, ज़ीरो। तो जो हमारा डिवाइजर है जिसने इसको ज़ीरो कर दिया है, जो भी नंबर या डिवाइज़र किसी भी डिवीजन को जो है ज़ीरो कर देता है, रिमाइंडर जो है ज़ीरो बना देता है, वो हमारा HCF होता है। 36 इज़ नॉट, क्योंकि देखें 36 क्यों नहीं है, क्योंकि 12 रिमाइंडर में आ रहा था, 12 के साथ किया तो देखिए रिमाइंडर ज़ीरो हो गया। सो 12 इज़ द HCF एज रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। इस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन किया करेंगे और इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज जो 4A है उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिवीजन मेथड पे है, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द बेस ऑफ योर चैप्टर। एक्सरसाइज 4A की जो है ये आपको थोड़ी सी बेस दी गई है, होपफुली आपको इससे बहुत हेल्प होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना सिखाऊंगी एक्सरसाइज 4A का। 1 और 2 तो हो चुके हैं ऑलरेडी, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क। अल्लाह हाफिज़।